रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश का छठा रोज आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे आ गया। बारिश के बायस मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। तेज बारिश से नदी नालों में पानी की सतह बुलंद, गटर और छोटे नाले उबल पड़े। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। बारिश के पेश नज़र वासा समेत तमाम मुतलका महकमे फील्ड में मुतहरिक। नशीबी इलाकों में निकासी आप के लिए अमला और हैवी मशीनरी तैनात। सैदपुर विलेज में 80, नई कटारिया में 21 और PMDH8 में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। नरालई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 4.5 फीट रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म की बारिशों और सैलाब से मुतासरा खानदानों की माली मावनत की हिदायत। मानसून बारिशों और सैलाब से नुकसानात पर इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि मुतलका वज़रा और सेक्रेटरीज मुतासरा इलाकों का खुद दौरा करें। बिजली का निज़ाम और सड़कें जल्द बहाल की जाएँ। मज़ीद बारिशों के पेश नज़र NDMA और PDMAs मुकम्मल तैयार रहें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ज़रई शोबे के हवाले से इजलास से खिताब में कहा कि ज़रई शोबे की तरक्की के लिए ज़रई तहकीक के इदारों को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। फसलों की पैदावार के कौमी सतह पर तखमीनों के लिए जामी प्लान मुरतब किया जाए। फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए हर किस्म की मावनत फराहम की तरजीह है। ज़रई शोबे के तरसीलात के लिए तलबा के इंतखाबात में मेरिट के अवलिन तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में इस्लाहात की मंजूरी भी दे दी। बानी PTI के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिली पर तनाज़ा। PTI ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। हुकूमत की भी नजरसानी की फौरी समाअत की इस्तदा। PTI ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से 18 अगस्त 2026 के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की अपील की थी। दरख्वास्त में वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात और सुप्रीडेंट अडियाला जेल फरीक। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वफाकी वज़ीर कानून ने अस्पताल मुंतकिली के हुक्म को कानूनी दायरा से बाहर बताया। डॉक्टर उस्मा और डॉक्टर फैसल को बानी PTI के मुबैना इलाज के बारे में लाइल्म रखा गया। शिफा अस्पताल के बजाय बानी PTI को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। अदालत जवाब दहिंदगान की तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर कानून के मुताबिक सजा दे। बानी PTI का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से तिबी मुआयना कराया जाए। हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अदालती ऑफिसर की तैनाती या लोकल कमीशन मुकर्रर किया जाए। दूसरी जानिब हुकूमत ने 18 अगस्त के हुक्म पर दायर नजरसानी अपील जल्द समाअत के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से दायर दरख्वास्त में सजा की गई है कि अदालती हुक्म की पाबंदी पर मबनी था। मामले की फौरी समाअत जरूरी है। इस केस को अहम तरीन मामला समझ कर प्रोसेस किया जाए। बानी PTI से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद कर दिया। हुकूमत का दावा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि शफाफ मुआयना कराया गया। PTI खुद अपने बानी के इलाज में रखना डाल रही है। बानी के मुआयने के वक्त उनकी हमशीरा और शिफा के डॉक्टर मौजूद थे। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI मुकम्मल तंदुरुस्त हैं। तिबी मुआयने के दौरान ब्लड प्रेशर और नब्ज समेत तमाम टेस्ट नॉर्मल रहे। बानी PTI की बिनाएं बिल्कुल ठीक और तसल्ली बख्श है। मेडिकल रिपोर्ट की सिफारिशात के बगैर इलाज की जगह का तयन मुमकिन नहीं। PTI ने सियासत और बयानबाजी से अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। सियासी मफादात के लिए सियासत करना अफसोसनाक है। हुकूमत ने सेहत के मामले पर किसी किस्म का तंज या तज़हीक नहीं की। सेहत के मामले को सियासत से दूर रखा जाए। नजरसानी दरख्वास्त में पूछा गया कि यही सहूलत हर कैदी को मुयसर है। अदालती फैसले पर दायर नजरसानी दरख्वास्त में इंतजामिया ने कानूनी निकात वाज़े कर दिए। किसी भी कैदी के लिए मखसूस रियायतें या स्पेशल ट्रीटमेंट का तासुर पैदा नहीं होना चाहिए। हुकूमत आइन और कानून की रोशनी में ही तमाम मामलात आगे बढ़ाएगी। हुकूमत ने जजेस की बेतौकीरी की। PTI के खिलाफ अहकामात पर फौरी अमल होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की हुकूमत और इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। हंगूमे कारकुनों से खिताब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हुकूमत और इंतजामिया ने नज़रअंदाज किया। अगर अदालतें इन अफराद को कानून की कटहरे में नहीं ला सकती तो फिर कमज़ोर और आम शहरियों के लिए भी अलग मेयार नहीं होना चाहिए। 27 सितंबर को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च होगा। अब 20 नहीं बल्कि 40 लाख लोग वहाँ पहुँचेंगे। बानी PTI का मुआयना माहिर डॉक्टर्स ने किया। तिब्बी रिपोर्ट जारी नहीं कर सकते। पिम्स इंतजामिया के अलामे के मुताबिक बानी PTI को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब पिम्स अस्पताल लाया गया। शिफा के अस्पताल के 2 माहिर अमराज चश्म ने बानी PTI का मुआयना किया। पिम्स के डॉक्टर पर मुश्तमिल बोर्ड ने बानी की मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट तैयार की। मरीज की राहदारी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का मुकम्मल एहतराम किया जाएगा। तिब्बी रिपोर्ट के खुफिया मदरजात ज़ाहिर नहीं किए जाएंगे।
बानी पीटीआई की सेहत से मुतल्लिक पूरा मुल्क तशवीश में मुब्तला, हुकूमत का फ़र्ज़ है कि इसे हल करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी मुल्क की सियासत के बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। रियासत आवाम से बनती है, खुदारा इस बात को समझा जाए। बानी से मुतल्लिक तशवीश उस वक्त ख़त्म होगी जब उन्हें शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। सलमान कमराजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह था कि बानी का इलाज शिफा इंटरनेशनल में होना है। एक झूठा बयानिया बनाया गया कि रास्ते में रश था, ऐसा कुछ नहीं था। ये मुकदमा हम आवाम की अदालत में लेकर भी जाएंगे। पाकिस्तान की खातिर ये एक जंग है जो हमने जीतनी है। पीटीआई वाले हमदर्दी कार्ड खेलना चाहते हैं। तौहीन अदालत तो उन लोगों ने की है जो इन्हें अस्पताल के बाहर जमा हुए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि बानी को अस्पताल लाने की ज़रूरत होती है तो बगैर अदालती हुक्म के बुलाया जाता है। बानी की बहन को कोई एनआरओ चाहती हैं तो ये उनकी अपनी ख्वाहिश है। अदालतें बदल चुकी हैं। नई अदलिया जुडिशल एनआरओ के लिए देने के लिए नहीं है। मोहसिन नकवी और हुकूमत अलग अलग नहीं, तमाम हुकूमती इदारे एक पेज पर हैं। हुकूमत और मोहसिन नकवी के दरमियान इख्तलाफात की बातें बेबुनियाद हैं। वफाकी हुकूमत ने अदालती फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंका। पीटीआई रहनुमा शफी जान कहते हैं कि वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत में डाल दिया तो इसका मतलब काबीना भी शामिल हो गई। वज़ीर आज़म तौहीन अदालत के मर्तकब हुए तो काबीना खुद फारिग हो जाएगी। अताउल्लाह ताला ने मामले को जिस तरह से बयान किया, ये तौहीन अदालत हुई। हम किसी के साथ कोई रियायत नहीं करेंगे, हर वक्त आईनी रास्ता इख्तियार करेंगे जिससे हुकूमत को गिरा सकें। तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ आई है। पीपल्स पार्टी के बगैर तहरीक अदम एतमाद मुमकिन नहीं होगी।